नमस्कार साथियों, पब्लिक 24/7 यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हमारे साथ डॉक्टर जीपी शाही जी, सनातन बोर्ड के राष्ट्रीय अध्यक्ष। शाही जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। शाही जी, आज हम आपसे चर्चा करने के लिए आए हैं, सनातन बोर्ड, इस बोर्ड की आवश्यकता क्यों बनी, किस लिए इसका गठन किया गया, क्या उद्देश्य है? सनातन बोर्ड की आवश्यकता विश्व में ही और भारतवर्ष में सनातन परंपरा का हो रहा ह्रास, मैंने पहले भी कई बार कहा है कि सनातन हिंदुओं के साहित्य से लेकर संस्कृति और धर्म सभी पर कुठाराघात हो रहा है। बीच का जो काल रहा 1960 के बाद का, तो आप अगर उनकी फिल्म इंडस्ट्री को उठाकर देखें तो वहाँ पर जितने भी एक्टर आए, उन्होंने सबों ने अपना नाम हिंदू रखा। उनके असली नाम को यदि आप देखें तो वो सारे के सारे मुस्लिम हैं, और हिंदू होकर के उन्होंने हमारी संस्कृति, हमारे धर्म के ऊपर अपनी फिल्में बनाई, और जिनमें उन लोगों ने हमारी संस्कृति को नष्ट करने का काम किया। एक तो कारण ये, दूसरा कि आप देखें तो जिस समय 1957 के बाद, जिस समय भारतीय जनसंघ हुआ करता था, उसी के बाद से एक शब्द कांग्रेस के द्वारा लाया गया जो सेकुलर शब्द, और उसका किसी ने विरोध नहीं किया, जबकि भारतीय जनसंघ के अध्यक्ष बलराज माधोक जी ये चाहते थे कि ये शब्द का प्रयोग संविधान में न हो, लेकिन किसी ने भी उसका विरोध नहीं किया। और आज वही सेकुलरिज्म देश के लिए उतना बड़ा घातक हो गया है कि सनातन संस्कृति का ह्रास करने में इसका बहुत बड़ा योगदान है। इसलिए सनातन संस्कृति की रक्षा के लिए, सनातन धर्म की रक्षा के लिए ये आवश्यक हुआ कि हम सनातन बोर्ड का गठन करें। हिंदुओं को कोई देखना नहीं चाहता, उसके प्रति किसी तरह की संविधान में विशेष व्यवस्था नहीं है, सारी व्यवस्थाएं तुष्टीकरण के आधार पर हैं। तो आज सनातन परंपरा को जीवित रखने के लिए हिंदुओं को अब युद्ध लड़ना पड़ेगा। इस देश में, भारत में ही अपनी संस्कृति को बचाने के लिए हमें अपने लिए ही युद्ध लड़ना पड़ेगा। इसलिए सनातन बोर्ड का गठन किया गया। शाही जी, दुनिया भर के हिंदू सनातनी संगठन भारत भर में काम कर रहे हैं, विश्व में काम कर रहे हैं। अब तो कुछ संगठन तो पूरे विश्व के सबसे बड़े संगठन होने का दावा भी करते हैं और अच्छा काम कर रहे हैं, जिसमें से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एक प्रमुख संगठन है, अन्य भी बहुत से संगठन हैं। तो उनका कार्य आपके कार्य से अलग कैसे है? देखिए, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जिसकी स्थापना 1925 में दशहरे के दिन नागपुर में हुई। डॉक्टर हेडगेवार, केशव बलराम हेडगेवार जिनका पूरा नाम है, गुरु गोलवरकर, इन लोगों ने इसकी स्थापना की। वो भी स्थापना जो की गई वो कांग्रेस में ये लोग थे, और विचार न मिलने के कारण, हिंदुओं के प्रति उदासीनता के कारण इस संस्था का जन्म हुआ। अब आप ये विचार करें
कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जिसके लाखों स्वयंसेवक पूरे देश में हैं, यहाँ तक कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री सभी संघ से जुड़े हुए लोग हैं, संघ से निकले हुए लोग हैं। लेकिन उसका नाम यथा नामो तथो गुणश्च, हमारे शास्त्र कहता है यथा नामो तथो गुणश्च, जिसका जैसा नाम वैसा ही उसका गुण। तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो है राष्ट्र की सेवा के लिए और सेवक का कार्य कर रही है, वो हर क्षेत्र में कर रही है, चाहे आपदा का समय हो, चाहे चिकित्सा का क्षेत्र हो, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, हर जगह एक बहुत अच्छा काम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कर रहा है। यहाँ तक कि इस संस्था की सराहना पंडित नेहरू ने भी की थी। और अंत में आप देखें तो अभी जो भूतपूर्व राष्ट्रपति थे कलाम साहब, भूतपूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी, ये सब लोगों ने संघ की सराहना की, संघ की सेवा की सराहना की। लेकिन अब प्रश्न ये उठता है कि इसका जो जन्म हुआ संघ का, वह उस समय 3 विशेष उद्देश्यों को लेकर हुआ। पहला, हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाएंगे, हिंदू संस्कृति की रक्षा करेंगे और हिंदुस्तान, देश की आज़ादी के बाद हिंदुस्तान को प्रगति के मार्ग पर ले जाएंगे। अब न तो आज तक हिंदी का राष्ट्रभाषा के रूप में पूरे देश में इसको आवश्यक किया गया कि यह भाषा, मातृभाषा सभी के लिए आवश्यक है, ऐसा भी नहीं हुआ। हिंदू की रक्षा का काम अगर आप देखें तो वो भी नहीं हो रहा है, चाहे वो पालघर महाराष्ट्र की घटना हो या बांग्लादेश में इस्कॉन मंदिर टूटने की घटना हो या केरल में मंदिरों का हाल हो और 1990 में जम्मू कश्मीर में जो हालात हुए, हिंदुओं को वहाँ से हटाया गया, हिंदुओं पे अत्याचार हुआ, किसी ने कुछ भी अपनी चुप्पी नहीं तोड़ी, आज भी नहीं तोड़ रहे हैं। आज बांग्लादेश में जो हुआ उस पर भी किसी तरह का कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। तो ये स्वयंसेवक संघ जो है वो सेवा के हित से तो बहुत अच्छा है, लेकिन रक्षा के काम में, रक्षक की भूमिका निभाने में ये पूरी तरह से फेल है। ये अब रक्षक का काम कौन करेगा? वो हमारे सेना के लोग कर रहे हैं, वो हमारी मिलिट्री फोर्स, पुलिस के लोग कर रहे हैं, और वो रक्षा का काम स्वयंसेवी अनेक संस्थाएं हैं जो कभी रक्षा का काम करती हैं। लेकिन ऐसा भी देखने को मिलता है कि उनको राजनैतिक षड्यंत्र के अंतर्गत फंसा भी दिया जाता है, उनकी हत्याएं भी कर दी जाती हैं। तो ये सब कुछ देखते हुए सनातन बोर्ड अब ये मांग करता है कि सनातन हिंदू परंपरा को तभी इसकी रक्षा होगी जब इस देश को हिंदू राष्ट्र और हिंदुस्तान पूरी तरह से घोषित किया जाए। शाही जी, उद्देश्यों को लेकर आरएसएस से अलग आपने 2 चीज़ें बताई। वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ सेवा के तौर पे कार्य कर रहा है, सेवक है। सनातन बोर्ड जो काम करेगा वो रक्षा का कार्य करेगा और एक रक्षक की भूमिका में आना चाहता है। ये आपकी मेन मोटो है। रक्षा के उद्देश्य से किस दिशा में आप आगे बढ़ना चाहेंगे? देखिए, हमारा सनातन धर्म जो है वो
साफ शब्दों में हमारे शास्त्रों में स्पष्ट है कि धर्मे रक्षति रक्षता, धर्म की रक्षा जो करेगा तो धर्म उसकी रक्षा करेगा। अभी पुरी के शंकराचार्य जी ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि शस्त्र सम्मत विद्या होना आवश्यक है। शास्त्र सम्मत और शस्त्र सम्मत, हमारे 33 कोटि देवी देवता जो हैं वो सबके एक हाथ में शास्त्र है और दूसरे में शस्त्र है। तो हमें यह ध्यान रखना होगा कि शस्त्र आवश्यक है। हमें जो पढ़ाया गया, हमें जो बताया गया, या गांधी जी ने जो प्रचार किया, अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा परमो धर्म तो ठीक है, लेकिन धर्म हिंसा तथैव च, धर्म की के लिए हिंसा भी आवश्यक है। इसलिए रक्षा के काम के लिए सनातनियों को जागृत करना, सनातन संस्कृति को पुनर् सभी तक यह संदेश देना कि शास्त्र के साथ शस्त्र भी की भी शिक्षा और विद्या आवश्यक है, जैसा कि पुरी के शंकराचार्य जी ने अभी हाल में अपना बयान दिया है। तो ये सारी चीज़ें आप विचार करें कि ये होना चाहिए, क्योंकि अगर हम अपनी रक्षा स्वयं रक्षा नहीं करेंगे तो ऐसा कोई बड़ा संगठन नहीं है, क्योंकि एक बहुत बड़ा संगठन है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, लेकिन वो यथा नामो तथो गुणश्च के आधार पे भी वो स्वयं सेवक है, वो सेवा कर सकता है, राष्ट्र की सेवा कर सकता है, बहुत अच्छा काम कर रहा है, लेकिन रक्षा का काम तो वो नहीं करेगा और न किया आज तक, न ऐसा कोई प्रमाण आया सामने कि कोई रक्षा का कार्य राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने किया हो। हाँ, सेवा तो खूब की, उसके लिए उन्हें साधुवाद। और एक अच्छा संगठन है जिसने हिंदुओं के लिए काम तो किया, लेकिन उनका उपयोग राजनीति में, चुनाव में प्रयोग होने लगा। अब चुनाव में प्रयोग होने लगा तो सभी के लिए उन्होंने सेवा का काम किया। हर धर्म के, हर जाति के, हर एक की सेवा का काम आज कर रहे हैं। लेकिन जो मूल समस्या थी, जिसके वजह से जन्म हुआ, जिसकी वजह से संघ की स्थापना हुई, वह अब दूर हो गया, गौण होता जा रहा है। तो सनातन बोर्ड चाहता है कि पूरे देश में एक सनातन वैचारिक आंदोलन होना चाहिए, और वैचारिक आंदोलन के लिए जितने भी हमारे मंदिर हैं, जितने भी हमारे पुजारी हैं, जितने भी हमारे कथावाचक हैं, वो सभी सनातन धर्म और संस्कृति के लिए, इसके रक्षार्थ अपनी आहुति दें और कार्य करें। धन्यवाद शाही जी, आपने बहुत बढ़िया दिशा दी। साथियों, सनातन बोर्ड का गठन रक्षा के लिए हुआ है। अभी तक हिंदुओं के लिए रक्षा के नाम पे कार्य करने वाले संगठनों का इस देश में अभाव रहा है। सरकारी संगठन है, मिलिट्री है, पुलिस है, वो रक्षा का कार्य करती है, लेकिन धर्म के आधार पर किसी धर्म के लोगों की रक्षा के लिए, और ख़ास तौर से हिंदुओं की रक्षा के लिए अभी तक किसी संगठन के निर्माण की कोई योजना नज़र नहीं आई थी। ये पहला संगठन नज़र आता है। आप लोगों को देखना चाहिए, समझना चाहिए, क्या हिंदुओं को स्वयं अपनी रक्षा करने के लिए ऐसे संगठन से जुड़ना जरूरी है, जुड़ना चाहिए या नहीं चाहिए। जय हिंद, जय भारत।